श्री गणेश सतगुरु श्याम अंतर्यामी स्वामी। सुख सागर प्रथम अध्याय 88,000 ऋषियों सहित सूत जी द्वारा भगवत स्तुति। चक्कर सुदर्शनधारी श्री कृष्ण जी का सुदर्शन चक्र जिस स्थान पर गिरा था उस स्थान का नाम नेमिषारण्य पड़ा, अर्थात चक्कर की नेमि जहाँ पर शीर्ण हुई थी। नेमिषारण्य में कलयुग का प्रवेश हो पाना असंभव है। सो उस पवित्र स्थल पर 88,000 ऋषि मुनि रहने लगे थे। जब श्री सूत जी का आगमन नेमिषारण्य में हुआ, वहाँ उपस्थित मुनिजन आह्लाद से भर उठे और प्रसन्नता व्यक्त करते हुए सूत जी से निवेदन करने लगे, हे सूत जी, आप तो समस्त वेद पुराणों के ज्ञाता है। आपने श्री व्यास जी के पास रहकर वेदाध्ययन किया है। आप श्रेष्ठ हैं। कृपा करके हमें भी वह कल्याणदायक कथा सुनाइए जिसके श्रवण से भव सागर पार होना अत्यंत आसान हो जाए। ऋषियों का विनय पूर्वक आग्रह स्वीकार करके सूत जी बोले, हे ऋषिगण, जो सब जीव जंतुओं के पालनहार है, प्रलयकर्ता भी वही है। संपूर्ण सृष्टि का संचालन जिसके तेज बल से होता है, उन्हीं अद्भुत छविधारी श्री केशवानंद का ध्यान करते हुए उनके निर्गुण धर्मों का वर्णन करने लगे, जिनके सुमरण से दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों प्रकार के ताप से मनुष्य मुक्ति पा लेता है। जीव के हृदय में श्री हरि के चरण कमलों का वास हो जाता है। इसलिए हे श्रोतागण, श्रीमद् भागवत के समस्त वेद पुराणों का मूल मंत्र समझकर पूर्ण निष्ठा से पाठ करना चाहिए। श्री सुखदेव जी इसी कथा रूपी अमृत का पान राजा परीक्षित को कराया था। अतः हे ऋषियों एवं कथा श्रवण कर रहे समस्त प्राणियों, जिस प्रकार श्री सुखदेव जी इस कथा रूपी अमृत को ग्रहण करके लोक कल्याण हेतु संसार में प्रकट किया है, उसी प्रकार आप सब भी इस कथा रूपी अमृत रस को ग्रहण करो और अन्य बंधु बांधवों से वितरित करो, जिससे लोक कल्याण हो। ऊपर वर्णित इतिहास को सुनकर शौनकादिक ऋषियों ने कहा, हे कृपा निधान दया सागर, आप हम लोगों को अपना शिष्य माने और हम पर दया भाव रखते हुए भव सागर से पार उतारने वाले उस वृत्तांत का वर्णन करें जो समस्त वेद पुराण उपनिषद महाग्रंथ और शास्त्रों का मूल है। अभी तक आप हम सभी को वृक्ष की शाखाओं के दर्शन करा रहे थे। मूल तत्व प्राप्त कर पाने से अभी तक हम सभी वंचित हैं। उस पार ब्रह्म की जिसने मृत्यु लोक में पधार कर देवकी के गर्भ से जन्म लिया और बलदाऊ इन बलराम के साथ रहकर मृत्यु लोक में कौन कौन सी लीलाएं की, उन लीलाधर की लीलाओं का वर्णन करके हमें और हमारे जीवन को धन्य करने की कृपा करिए और यह भी बतलाइए कि जिस शुभ घड़ी में
उन्होंने परम धाम के लिए प्रस्थान किया। उस समय धर्म को किसे सौंप कर गए? हरिओम सतगुरु साहिब।